वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो यमनेश टॉगी है उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वही लेवल मैं आपके सामने लेकर आज फिर से उपस्थित हूँ। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन होंगे, वोकैब सेक्शन भी होगा, आपका पैसेज भी होगा। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट सिमिलर वर्ड। यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है। सिमिलर वर्ड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या है? सिनोनिम्स की बात की जा रही है। सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है? फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड, शांत यानी काम। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, यानी क्या होगा? आपका आंसर जो होगा वो काम होगा। प्लेसिड यानी काम। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। प्लेसिड का काम होगा। ठीक है, प्लेसिड सिनोनिम्स। इसके बाद दूसरा वर्ड है डेफे। डेफे इसका मतलब होता है पूजा करना। क्या करना? पूजा करना। पूजा करना तो क्या होगा? वर्शिप। वर्शिप, वर्शिप का मतलब भी पूजा करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमिनिटीज, 4 ऑप्शन आपके सामने। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधा। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधा। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में नज़र आएगा एमिनिटी का मतलब सुख सुविधा यानी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज, ठीक है, यानी राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। फैसिलिटीज होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड। बारबेरियन असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड। बारबेरियन असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर अनकाइंड नहीं होगा बल्कि अनसिविलाइज्ड होगा। इसके बाद लिथल। लिथल का मतलब होता है घातक। लिथल का मतलब घातक। तो लिथल का मतलब घातक होता है तो क्या होगा? डेडली होगा। डेडली। स्लगिश का मतलब होता है आलसी। इसका मतलब आलसी होता है। तो डेडली, डेडली मतलब घातक। ये आपका 5 हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इंडाओ में 4 ऑप्शन, बारो, स्टील, स्नैच और एक स्टॉट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका मतलब होता है दहेज देना। इसका मतलब दहेज देना होता है। इंडाओ का मतलब दहेज देना, तो क्या होगा? बारो होगा। अब यहाँ पर अपोजिट बताना है। अपोजिट बताना है तो क्या होगा? बारोज होगा। ठीक है, अपोजिट मतलब यहाँ पर एंटानिम्स। यहाँ पर ये एंटानिम्स बताना है आपको। ठीक, इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रेड का मतलब फैलना, तो क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। स्प्रेड का क्या होगा? कंट्रैक्ट। तो इस तरह का जो लेवल है, इसी लेवल के क्वेश्चन बच्चों आपको के एग्जाम में मिलेंगे जो है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। स्प्रेड, कंट्रैक्ट, ठीक है, स्प्रेड, कंट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र करना। प्रोफेन का मतलब अपवित्र करना, तो क्या होगा? पायस। राइट आंसर डी होगा। प्रोफेन का मतलब अपवित्र करना होता है, अपवित्र भी होता है तो पायस होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैलिडेट, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। लीगलाइज्ड, स्प्यूरियस, ऑथेंटिकेट और डिसअप्रूव। फटाफट देखें आप लोग। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें, फटाफट आंसर करें। देखता हूं किसका आंसर सही हो पाता है। प्रोफेन अपवित्र करना, ठीक है, फटाफट आंसर करें। तो फटाफट क्या होगा इसका आंसर? वैलिडेट प्रमाणित करना यानी डिसअप्रूव। क्या होगा? डिसअप्रूव, डिसप्रूव। ठीक है, डिसअप्रूव होगा। ठीक है, डिसप्रूव, डिसप्रूव करना। डिसअप्रूव नहीं, डिसप्रूव, डिसप्रूव। ठीक है,
वैलिडेट, VALIDAT, वैलिडेट का अपोजिट क्या होगा? डिसअप्रूव। इसका मतलब प्रमाणिक बनाना। इसका मतलब क्या होता है? प्रमाणिक, प्रमाणिक बनाना होता है। तो क्या होगा? डिसप्रूव। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट रिट्रीव। 4 ऑप्शन आपके सामने। रिट्रीव, रिस्पॉन्ड, डिसमिस, फाइल और अबेंडन। फटाफट आंसर करें। रिट्रीव, 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 अबेंडन। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना होता है। तो अबेंडन का मतलब छोड़ देना। फाइल का मतलब होता है नाकाम करना, नाकाम करना। डिसमिस जानते हैं, खारिज करना। डिसमिस खारिज करना होता है। रिट्रीव पुनः प्राप्त करना। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ पुनः प्राप्त करना। क्या होता है? पुनः प्राप्त करना होता है। पुनः प्राप्त करना यानी अबेंडन का मतलब छोड़ देना। फाइल का मतलब होता है नाकाम करना। फाइल का मतलब नाकाम करना। ठीक है, फाइल का मतलब नाकाम करना। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग स्पॉटिंग एरर में आते हैं। माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। तो ध्यान दीजिएगा, अटैक, अटैक, मैरी, डिस्कस, ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, ये सब के बाद, ये सब के बाद ध्यान दीजिएगा, ये सब के बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जब ये एक्टिव वॉइस में प्रयोग होते हैं तो प्रेपोजिशन नहीं आता है। ऑप्शन सी गलत है। ऑर्डर के बाद यहाँ पर फार का प्रयोग नहीं होगा। माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड अ न्यू बुक। ऑर्डर प्रेपोजिशन नहीं लेता है, अपने बाद ऑर्डर के बाद प्रेपोजिशन, ऑर्डर के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डाई ऑफ, डाई ऑफ का मतलब होता है मरना। कैसे मरना? भूख या बीमारी से, भूख या बीमारी से मरना। तो यहाँ पर डाई ऑफ नहीं होगा, डाई, डाई इन या फ्रॉम का मतलब होता है मरना, दुर्घटना आदि से, दुर्घटना आदि से मरने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यही गलती है। डाई के बाद यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा, इन या फ्रॉम। ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। डाई के बाद मरना के सेंस में, भूख या बीमारी से मरने के सेंस में ऑफ आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज सो एंग्री एट मी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंग्री, एंग्री एट और एंग्री विथ, एंग्री विथ। एंग्री एट का मतलब क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित या नाराज किसी बात पर, और इसका मतलब होता है क्रोधित, क्रोधित किसी व्यक्ति से, क्रोधित किसी व्यक्ति से। ठीक है, क्रोधित किसी व्यक्ति से। तो एंग्री एट नहीं होगा, यहाँ पर एट के स्थान पर विथ का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी, एंग्री विथ। ठीक है, एंग्री विथ। अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ इंडियन फिलॉसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ से है? कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन है। जैसे आप लिखते हो अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस। ये सब के बाद हमेशा इस तरह के जो नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर हम बोलें अ बंच
ऑफ कीज इज लाइंग, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो अ बंच ऑफ कीज हमेशा सिंगुलर वर्ड। तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आर के स्थान पर यहाँ पर इज होगा। तो ए बंच ऑफ कीज, गैलेक्सीज ऑफ स्टार, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, अ स्कूल ऑफ फिश, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आर के स्थान पर आपका इज होगा, यहाँ पर आर के स्थान पर इज। ठीक, वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल। तो लिस्ट ध्यान दीजिएगा, लिस्ट जो होता है, लिस्ट हमेशा अपनी बात शुड लेता है, शुड लेता है। ठीक है, लिस्ट खुद ही, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट निगेटिव मीनिंग देता है, लिस्ट हमेशा शुड लेता है। लिस्ट के साथ आप न तो मे का प्रयोग करोगे, न तो माइट का प्रयोग करोगे, और न तो विल या सेल का प्रयोग करोगे, ये सब गलत है। और लिस्ट वाली क्लास में कभी भी लिस्ट के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, ये दोनों चीज़ गलत है। ठीक है, जैसे हमने बोला वॉक केयरफुल्ली, लिस्ट you should fall, walk carefully list you should fall। देखिए लिस्ट आया तो शुड लिया, लिस्ट हमेशा शुड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक होता है LEAST, एक होता है LIST, एक होता है LEST, ये तीन होते हैं। इसका मतलब होता है सूची, और इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। इस लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। ये लिटिल लेस लिस्ट होता है, लिटिल लेस लिस्ट वाला ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गलत है, विल नहीं होगा, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड होना चाहिए, शुड, यानी बी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। बोलिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से। तो लिस्ट हमेशा शुड लेगा, विल का प्रयोग करोगे तो गलत। ठीक, चलिए, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन, ये आपका PQRS का क्वेश्चन है। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, नहीं, ये तो थोड़ा सा डायरेक्शन गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भी डायरेक्शन गलत लिखा गया है, यहाँ पर ये डायरेक्शन गलत लिखा गया है बच्चों। ठीक है, ये डायरेक्शन गलत है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका है? सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसको हम आप PQRS भी कहते हैं। ठीक है, इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये छोटे छोटे शब्दों में बटा हुआ है। इसको हमको क्या करना है? इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ही सेड दैट दोज हु, ही सेड दैट दोज हु, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany हिम, यानी यस, would not accompany him, would miss a very interesting game, P, to be played, Q, between two famous team R।
कैसे अरेंज करेंगे? ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany him would miss a very interesting game to be played between two famous team, यानी SPQR. C. B is the right answer. B is the right answer. SPQR. SPQR. He said that those who would not accompany him would miss a very interesting game to be played. उसके बाद R between two famous team. यानी क्या होगा? बी. बी इज द राइट आंसर. SPQR. ठीक. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पी से शुरू कर रहा है. व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग इन कोरस एवरीवन इन द ऑडियंस ज्वाइंड. तो यहाँ पर देखिए व्हेन द आर्टिस्ट, यहाँ पर इसका मतलब होता है समूह. तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा. व्हेन द आर्टिस्ट हैड, यहीं से शुरू होगा, पी से ही शुरू होगा. व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, यानी पी के बाद क्यू आएगा. पहले पी आएगा तब क्यू. व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग एवरीवन इन द ऑडियंस ज्वाइंड, यानी यस इन कोरस, यानी आर. PQSR. PQSR. बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. क्या? व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड, यानी पी. एवरीवन, सॉरी, व्हेन द आर्टिस्ट हैड स्टार्टेड क्या? सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, यानी पी आएगा उसके बाद क्यू आएगा. ध्यान दीजिएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है. यहाँ पर जो था पहले इसमें कुछ शब्द लिखा, यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने के बाद तब PQRS में से अटैच करोगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट पी से ही दे दिया है. ठीक है, इसमें डायरेक्ट पी से. कभी कभी इसको ऐसे भी लिखता है, जैसे ये पी को यहाँ लिखिएगा ऐसे लाइन करके, फिर ये क्यू को यहाँ लिख कर सेंटेंस, तब यहाँ क्यू लिखिएगा, ऐसे भी करता है. ठीक है, बात एक ही है. तो क्या होगा जब आर्टिस्ट ने क्या किया? हैड स्टार्टेड सिंगिंग अ पॉपुलर सॉन्ग, यानी पी, यानी क्या आएगा? पी. उसके बाद क्यू. क्यू के बाद एवरीवन इन अ पॉपुलर सॉन्ग एवरीवन, तब प्रत्येक लोग क्या हुआ? एवरीवन इन द ऑडियंस ज्वाइंट, तब प्रत्येक लोग समूह में गाने लगे. एवरीवन इन द ऑडियंस, यानी यस. उसके बाद इन कोरस. तो राइट आंसर ये आर. तो क्या होगा? PQSR. PQSR इज द राइट आंसर. PQSR. PQSR. आर लास्ट में आएगा, ध्यान दीजिएगा. इसके बाद है अ फ्रेंच ओमेन. अब देखिए पहले इसमें लिखा है, उसके बाद PQRS. ठीक, ध्यान दीजिएगा. अ फ्रेंच ओमेन, एक जो है फ्रेंच ओमेन थी. ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हु आ जाए तो समझ जाइए इसके पहले कोई क्या है? पर्सन है. अगर विच आ जाए तो समझ जाइए इसके पहले कोई थिंग है. अगर वेयर आ जाए तो समझ जाइए कोई प्लेस है. ठीक है, तो यहाँ पर हु आ रहा है. बोलिए, यहाँ पर हु आ रहा है, इसका मतलब अ फ्रेंच वोमेन के लिए हु आया है. अ फ्रेंच वोमेन के लिए क्या आया है? हु आया है. बोलिए, फ्रेंच वोमेन के लिए हु आया है. तो अ फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, यानी आर. अ फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता क्या किया? कमिटेड सुसाइड, यानी पी. कमिटेड सुसाइड कैसे किया? बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बालकनी ऑफ द होटल, यानी यस. वेयर बालकनी ऑफ द होटल प्लेस है, वेयर सी हैड पुट अप, यानी क्यू. तो RPSQ कहाँ पे है? RPSQ. सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. RPSQ. ध्यान दीजिएगा. अब फ्रेंच वोमेन, अब देखिए पर्सन पर तुरंत अटैच करिए. हु किसके लिए आया? इसी के लिए आया. अब फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, जो कहाँ से आई है बेटा? कलकत्ता से आई है. फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता क्या किया? कमिटेड सुसाइड किया. कैसे किया? बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर
बालकनी ऑफ द होटल, होटल की बालकनी के फर्स्ट फ्लोर से कूद गई, वेयर शी हैड पुट अप, जहाँ पर वो पड़ी हुई थी। तो RPSQ, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को जरा ध्यान से देखें आप लोग और बताएं। टू क्राई उल्फ, टू क्राई उल्फ का क्या होगा, फटाफट आंसर करें। क्राई उल्फ एक बार आप लोग देख लें, इसको फटाफट देखें और आंसर करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट एक बार आंसर करें। मैं देखता हूं किसका किसका सही हो पाता है, एक बार आंसर करें। ठीक है, फटाफट आंसर करें। टू क्राई उल्फ, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। क्राई उल्फ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक भेड़िया पर कहानी बनी थी, उसी पर है कि वो लड़का जो है चिल्लाने लगता है, जो है रोज़ चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक दिन सही में भेड़िया आ जाता है, उसी पर बना हुआ है, मतलब गलत सूचना देना। टू क्राई उल्फ मतलब क्या होगा, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, इसका मतलब क्या होता है, टू क्राई उल्फ का मतलब क्या होगा, टू रेज फॉल्स अलार्म। राइट आंसर आपका ये होगा, टू रेज फॉल्स अलार्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इन द मायर। बी इन द मायर का मतलब कठिनाई में होना। बी इन द मायर का मतलब क्या होता है, कठिनाई में होना, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, यानी बी इन डिफ़िकल्टीज, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सेट एमएनएस के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।